को पूछ रहा था, तो गलती है तेरी। टाइप्स ऑफ नेम्स लगाओ भाई पे। पता नहीं, हम भूखे में हम कबू तो कछुए जाए, कबू कछुए जाए भूखे में। यहाँ लगाइए। आज का किराया ले लिए सर, हम लोग 100 रुपये किराया देख रहे हो एक क्लास का, ठीक है। कोई तो 60 रुपये बाकी गांधी मैं 50 रुपये देगा, पर पेन लेके आऊंगा। शेर कम रहेगा, कम रहेगा। बात ना लगा ले। आवाज नहीं चली जाए बीच में। तो चार्ज वाले के वहीं लगा लेगा एक रिक्शे में। अब तो कोई बात ना, ठीक है, रुक जा। अभी तो टाइम लगेगा वैसे। अभी तो बहुत तो शुरू हो गई है। चार्ज नहीं कर रही है। कौन है? हेलो हैं? हाँ मेरी क्लास है, मैं क्लास ले रहा हूँ, है ना? ठीक है, जाओ पापा, हटाओ चेयर को। रुक जा नहीं। वायर तो ला, वायर तो खोल ले पे, वायर तो खोल। देख ले पड़ा। हाँ खुली पड़ी है। या तो डालो इनको, कुछ काम करना होगा साइड में। चले हुए हैं ना, साइड से हो गए है ना, यहाँ में ईरोन की चल रही है। आई ना कोई। कल बात चलानी है दोनों? ये पहली बार दोनों चलो बोल दे। एक तो ये खुल गई आपकी, ये बस चलो। ठीक है, देख ले, चेक करिए। ठीक है, एक तो ये रही बोलियो। ठीक है, और एक ठीक। इसको कर ऐसा देते हैं, ले जाए, पल्ले ले जाए, खींच ले जा। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ये मैं बाद में चढ़ा दूंगा, जब तक तुम इंट्रोडक्शन देंगे चढ़ा दूंगा, फिर या तो चला दूँ या चढ़ा दूँ। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। और मानचित्र की क्लास में काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक मानचित्रों के प्रकार, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। और ये जो टॉपिक है, इसको लेकर के हर एग्जामिनेशन में हर साल प्रश्न आता है। अर्थात ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं होता जो इसको लेकर के प्रश्न नहीं आते हो। तो इसमें यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो मानचित्रों के प्रकार। अब देखिए, इससे पहली क्लास में मानचित्रों के प्रकार में सामान्यतः मैंने आप लोगों को बताया था कि मानचित्रों के प्रकार को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट करके हम पढ़ते हैं, जिसमें 2 प्रकारों का डिटेल में हम पहले पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में मापनी के आधार पर मानचित्रों के प्रकारों की हम विवेचना करेंगे। अर्थात मापनी के आधार पर मानचित्र क्या होते हैं। देखिए, इस क्लासिफिकेशन के आधार पर एक बार मैं पुनः यहाँ पर एक आउटलाइन आपको बता रहा हूं कि 3 प्रकार से बांटते हैं मानचित्रों को। पहला है उद्देश्य या विषय वस्तु के आधार पर। उद्देश्य या विषय वस्तु के आधार पर, उद्देश्य या विषय वस्तु के आधार पर। दूसरा है आपके एक तरीके से उच्चावच लक्षणों के आधार पर। सेकंड है
उच्चावच लक्षणों के आधार पर, ये सेकंड है, ये आपका फर्स्ट। और तीसरा है जो वेरी मोस्ट है, मापनी के आधार पर, मापनी के आधार पर या मापक के आधार पर। मापनी या मापक के आधार पर जो क्लासिफिकेशन है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये जो उद्देश्य विषय वस्तु के आधार पर हमने पढ़े थे, इनमें एक पहले वाला जो हमने पढ़ा था वो था भौतिक या प्राकृतिक मानचित्र। पहला है भौतिक, थोड़ा सा रिपीटिशन है, भौतिक या प्राकृतिक। कल की क्लास में पढ़ चुके हैं इसको, भौतिक या प्राकृतिक मानचित्र। सेकंड है मानवीय या सांस्कृतिक मानचित्र। देखिए ये मेजर क्लासिफिकेशन है, लेकिन इन दोनों के अलावा भी एक और आता है तीसरा, जिसको हम कह सकते हैं संयुक्त मानचित्र। संयुक्त मानचित्र। देखिए इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था जितने भी चीजें हैं, जो भौतिक चीजें हैं या प्राकृतिक चीजें हैं, उनको यदि किसी मानचित्र में हम दिखाएंगे तो वो भौतिक या प्राकृतिक मानचित्र कहलाएगा। यदि मानवीय सांस्कृतिक तथ्यों का को हम जो प्रदर्शित करेंगे वो आपके सांस्कृतिक मानचित्र कहलाते हैं। जैसे भौतिक मानचित्रों में एक तरीके से खगोलीय मानचित्र भौतिक मानचित्र का रूप है, भूवैज्ञानिक मानचित्र भूकंपीय मानचित्र हो सकता है, आपके उच्चावच मानचित्र है जिसमें पर्वत पठार मैदान इत्यादि को दिखाया जाता है, मृदा मानचित्र वनस्पति मानचित्र अर्थात प्रकृति प्रदत्त भौतिक चीजों को दिखाने वाले मानचित्र भौतिक मानचित्र होंगे। सेकंड है मानवीय सांस्कृतिक मानचित्र, जैसे राजनीतिक मानचित्र है, परिवहन मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, समाज मानचित्र, आर्थिक मानचित्र, ये सभी आएंगे आपके मानवीय सांस्कृतिक मानचित्र में। ये दोनों मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बता दिए। अब देखिए यहाँ पर एक संयुक्त मानचित्र और मैंने लिखा है, इसका मतलब है इसमें भौतिक प्लस सांस्कृतिक दोनों आ गए आपकी। और इसका एग्जाम्पल है स्थलाकृतिक मानचित्र। स्थलाकृतिक मानचित्र, ये ध्यान रखना है। यदि आपसे कभी पूछे कि स्थलाकृतिक मानचित्र किस कैटेगरी में आएगा, तो आपको ध्यान रखना है स्थलाकृतिक मानचित्र आएगा आपका भौतिक और सांस्कृतिक अर्थात संयुक्त मानचित्र की कैटेगरी में, इसको शामिल करेंगे। तो देखिए उद्देश्य विषय वस्तु के आधार पर तीन प्रकार हुए, भौतिक मानचित्र या प्राकृतिक मानचित्र, जैसे भौतिक चीज होती है, जैसे आपको उच्चावच मानचित्र पर्वत पठार मैदान दिखाते हैं, नदी घाटियां दिखाते हैं, आपके जलवायु मानचित्र होता है, मौसम मानचित्र है, आपके वनस्पति मानचित्र है, आपके मृदा मानचित्र है, ये सभी इस कैटेगरी में आएंगे। सांस्कृतिक में या मानवीय में आएंगे परिवहन मानचित्र, भाषा मानचित्र, जनजाति मानचित्र, समाज मानचित्र, ये सभी मानवीय या सांस्कृतिक कैटेगरी में। और तीसरा मैंने और लिखा है आपको संयुक्त मानचित्र, जैसा कि नाम से आपको विदित हो रहा है, नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें भौतिक प्लस सांस्कृतिक दोनों आएंगे, जैसे स्थलाकृतिक मानचित्र। टोपोशीट है वो इस कैटेगरी में आएगी, टोपोग्राफिकल जो मैप है वो इस कैटेगरी में आएंगी। अब देखिए इसके अलावा फिर सेकंड क्लासिफिकेशन है उच्चावच लक्षणों के आधार पर। उच्चावच लक्षणों के आधार पर दो होते हैं, एक तो होता है उच्चतादर्शी, उच्चता दर्शी मानचित्र, और दूसरा होता है प्लेनीमेट्रिक, प्लेनीमेट्रिक मानचित्र। ये इस कैटेगरी में उच्चावच लक्षणों के आधार पर। देखिए उच्चतादर्शी में उच्चावच लक्षणों को दिखाते हैं, और प्लेनीमेट्रिक में ज्यादातर सांस्कृतिक चीजों को दिखाया जाता है, सांस्कृतिक लक्षणों को दिखाया जाता है। कृष्णा शर्मा जी गुड इवनिंग। एक चीज बताइए कृष्णा, आवाज प्रॉपर आ रही है सही तरीके से या नहीं आ रही है? प्लीज आप रिप्लाई करिए कि कई बार थोड़ा सा आवाज का इशू रहता है, तो आवाज सही प्रॉपर आ पा रही है नहीं आ रही है?
उच्चतादर्शी और प्लेनिमेट्रिक, ये दो आपके उच्चावच लक्षणों के आधार पर मानचित्रों के प्रकार हैं। जैसे उच्चतादर्शी में स्थलाकृतिक लक्षणों को दिखाते मुख्यतः थैंक यू सो मच, और जैसे समुच्च रेखा, तल चिन्ह, ये सब उच्चतादर्शी में आते हैं। और प्लेनिमेट्रिक में ज्यादातर सांस्कृतिक लक्षण आते हैं। इसमें ज्यादातर सांस्कृतिक और आर्थिक तत्व आएंगे, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। ये भी मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को यहां तक बता दिया था। तो कहने का मतलब नहीं आ रही आवाज अब? हेलो, अब ठीक आ रही ना आवाज? देखिए दोनों क्लासिफिकेशन मैंने आपको कल की क्लास में बता रखे हैं, इससे पहली क्लास में। अब देखिए मेजर जो क्लासेज इस आज की है वो है मापनी के आधार पर मानचित्रों के प्रकार हम पढ़ेंगे। और ये सबसे ज्यादा मोस्ट है कि मापनी के आधार पर मानचित्रों के प्रकार में हर साल प्रश्न आते हैं। पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में इसको लेकर के प्रश्न आया था, इनमें से बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न था। और अब हम बात करेंगे मापनी के आधार पर मानचित्रों के प्रकार। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, मापनी के आधार पर मानचित्रों के प्रकार। हेडिंग डालिए मापनी के आधार पर मानचित्रों के प्रकार। देखिए नंबर 1 होता है भूसंपत्ति मानचित्र। भूसंपत्ति मानचित्र। नंबर 2 स्थलाकृतिक मानचित्र। स्थलाकृतिक मानचित्र। नंबर 3 दीवार मानचित्र। और नंबर 4 एटलस मानचित्र। ये 4 हैं। इसमें ये तो होगा बेहद मापनी, बेहद मापनी मानचित्र। और ये 2 होंगे लघु मापनी मानचित्र। यहां से हम स्टार्ट करेंगे इसको कि भूसंपत्ति और स्थलाकृतिक बेहद मापनी मानचित्र और दीवार मानचित्र और एटलस मानचित्र लघु मापनी मानचित्र। दूसरी चीज मैंने कल भी आपको बताई थी, जैसे देखिए 1:50, 1:25 और 1:20। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/50, 1/25 और इसको 1/20। इन तीनों में आप देख रहे होंगे कि ये बड़ी संख्याएं, तो बेहद मापनी होगी 1:20। ये बात आपको यहां पर समझनी है कि 1:20 बेहद मापनी है और 1:50 तुलनात्मक रूप से सबसे छोटी मापनी। तीनों में, इन तीनों के बारे में बात कर रहे हैं कि 1:20 है बेहद मापनी और ये आपके लघु मापनी। कहने का मतलब 1:100 का मतलब 1/100 होता है, 1:50 का मतलब 1/50 होता है।
और 1:25 का मतलब 1/25 होता है। तो 1/25 है वो बड़ी है तीनों में। यहां पर तीनों में 1/20 बड़ी राशि है, तो इन तीनों में भेदमापनी हो गई ये वाली 1/20 और ये हो गई आपकी छोटी मापनी। ये छोटी मापनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अब हम आगे एक एक को लेकर के करेंगे। मानचित्रों के आकार तथा उसके द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र के अनुसार मानचित्रों को विभिन्न मापनियों पर बनाया जाता है। मापनी अनुसार मानचित्रों को निम्न प्रकार में वर्गीकृत करते हैं या विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए आप भूसंपत्ति मानचित्र। नंबर 1 भूसंपत्ति मानचित्र, 1 नंबर। इसको इंग्लिश में कहते हैं कैडेस्ट्रल मैप। कैडेस्ट्रल मैप। देखिए कैडेस्ट्रल वस्तुतः फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है संपत्ति, संपत्ति रजिस्टर। भूसंपत्ति शब्द फ्रांसीसी भाषा के कैडेस्ट्रल से लिया गया है जिसका अर्थ है संपत्ति रजिस्टर। सारी चीजों को पॉइंट्स में लिखेंगे। पहला बिंदु भूसंपत्ति शब्द फ्रांसीसी भाषा के कैडेस्ट्रल शब्द से लिया गया है। जिसका अर्थ होता है संपत्ति रजिस्टर। संपत्ति रजिस्टर कि व्यक्तिगत संपत्ति का पंजीयन करना, व्यक्तिगत संपत्ति को प्रदर्शित करना, ये इन मानचित्रों की खासियत होती है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको एग्जांपल समझ में आएंगे कि किसी छोटे से क्षेत्र का बृहद या विस्तृत वर्णन इन मानचित्रों में दर्शाया जाता है। अगला पॉइंट, किसी छोटे से क्षेत्र का विस्तृत या बृहद वर्णन इनमें दर्शाया जाता है। बड़ी मापनी पर बनाए जाते हैं। देखिए तीनों जो चारों जो दे रखे हैं उसमें सबसे बड़ी पर बनते हैं। ये बड़ी मापनी पर बनाए जाते हैं। अगर चारों में बात करें तो सबसे बृहद मापनी पर कौन सा मानचित्र है, सबसे बृहद मापनी मानचित्र कौन सा है, तो सबसे बृहद मापनी मानचित्र यही है आपका भूसंपत्ति मानचित्र। इससे छोटा स्थलाकृति मानचित्र, फिर उससे छोटा आपके दीवार मानचित्र और फिर सबसे छोटा होता है आपका एटलस मानचित्र। तो बृहद मापनी पर बनाए जाते हैं सामान्यतः इस प्रकार के मानचित्र। बहुत बड़ी मापनी पर बने होने के कारण इनके द्वारा संपत्ति की सीमाओं तथा व्यक्तिगत भवनों को विस्तृत रूप में दिखाना आसान होता है। व्यक्तिगत भवनों एवं संपत्ति को दिखाया जाता है। अगला पॉइंट कि तो ये सारे पॉइंट आप लिख लेना, तीनों चारों। भूसंपत्ति मानचित्र कैडेस्ट्रल में, भूसंपत्ति शब्द फ्रांसीसी भाषा के कैडेस्ट्रल शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है संपत्ति रजिस्टर। किसी छोटे से क्षेत्र का विस्तृत बृहद वर्णन इनमें दर्शाया जाता है।
बड़ी मापनी पर बनाए जाते हैं। व्यक्तिगत भवनों एवं संपत्ति को दिखाया जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, व्यक्तिगत संपत्ति का पंजीयन। देखिए जितने भी पॉइंट है ना ये सारे लिख लेना है। व्यक्तिगत संपत्ति का पंजीयन होता है, ये सरकारी मानचित्र कहलाते हैं। सरकारी मानचित्र कहलाते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार की कर वसूली, नगर योजना, ग्रामीण भूमि उपयोग के लिए भूसंपत्ति मानचित्र बनाए जाते हैं। क्योंकि कर वसूली, नगर योजना, जैसे आपके बहुत सारे कर वगैरह लिए जाते हैं, नगर योजना प्लानिंग की जाती है, भवनों को विस्तृत रूप में आसान दिखाना, भवनों को दिखाना इत्यादि। आप इसको ये सामान्य भाषा में समझ सकते हो कि ये उस प्रकार के मानचित्र हैं जिनमें ज्यादातर आपके व्यक्तिगत जो होते हैं, जैसे आपके सरकारी आलेख होते हैं, वो सरकारी आलेख सभी भूसंपत्ति मानचित्र होते हैं। जैसे ग्राम, नगर, संवैधानिक, निजी भूमि क्षेत्र मानचित्र, ग्राम, नगर, निजी, सरकारी भूमि क्षेत्र मानचित्र, सब इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये सभी जो मानचित्र हैं ये सभी आपका व्यक्तिगत पंजीयन करने के कारण, व्यक्तिगत संपत्ति का पंजीयन करने के कारण भूसंपत्ति मानचित्र कहलाते हैं। जैसे कोई यूआईटी का नक्शा है और यूआईटी का नक्शा है वो इस कैटेगरी में आएगा। किसी का प्लान है, जैसे वो सारे इसमें आते हैं। अब जैसे देखिए उदाहरण के लिए कितनी मापनी पर बनाए जाते हैं, एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल सबसे पहला 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर, ये हो सकता है। 1 इंच बराबर 110 गज, ये वैध मापनी है। एक इंच बराबर 55 गज, कृष्णा आप सही दिख रहा है स्क्रीन पर, देखिए आप आवाज सही आ रही है क्या? एक इंच बराबर 110 गज, 1 इंच बराबर 55 गज, 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर। ये सभी भूसंपत्ति मानचित्र हैं। इन सभी को कैडेस्ट्रल मैप की कैटेगरी में रखते हैं। तो पहले वाला जो मानचित्र है आपका मापनी के आधार पर, वो भूसंपत्ति मानचित्र है। भूसंपत्ति मानचित्र फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसमें निजी संपत्ति का पंजीयन होता है। वो सभी आपके मानचित्र हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं और वो सभी लगभग वैध मापनी पर इस टाइप से बनाए जाते हैं। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है ये संख्या है, ये मापक का अलग से टॉपिक हम पढ़ेंगे, तब वो पढ़ने के बाद आपके ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो इस तरीके से सबसे पहला हमने पढ़ा यहाँ पर भूसंपत्ति मानचित्र। मापनी के आधार पर 4 पढ़े थे, भूसंपत्ति मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र, दीवार मानचित्र, एटलस मानचित्र।
सेकंड लिखिए नंबर 2, स्थलाकृतिक मानचित्र, टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफिकल मैप, स्थलाकृतिक मानचित्र। देखिए स्थलाकृतिक मानचित्र भी भेदमापनी मानचित्र होता है, लेकिन भूसंपत्ति से छोटा होता है और दीवार मानचित्र से बड़ा होता है। तो यह भी भेदमापनी मानचित्र है, पहला पॉइंट। ये भी भेदमापनी मानचित्र है, पहला। ये भी भेदमापनी मानचित्र है। ये मानचित्र परिशुद्ध सर्वेक्षण पर आधारित होते हैं तथा पर्याप्त स्थलाकृतिक दर्शाते हैं। ये परिशुद्ध सर्वेक्षण पर आधारित होते हैं तथा अनेक स्थलाकृतिक लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार, भारतीय सर्वेक्षण विभाग अर्थात सर्वे ऑफ इंडिया और इसका मुख्यालय देहरादून में, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार स्थलाकृतिक मानचित्र वे मानचित्र होते हैं स्थलाकृतिक मानचित्र वे मानचित्र होते हैं जिसमें दर्शाए गए प्रत्येक लक्षण की स्थिति और आकृति, जिसमें दर्शाए गए प्रत्येक लक्षण की स्थिति एवं आकृति को धरातल पर पहचाना जा सके, मानचित्र में देखकर उस लक्षण की धरातल पर पहचान की जा सके, को मानचित्र पर देखकर उस लक्षण को धरातल पर पहचान की जा सके, पर पहचान की जा सके। देखिए आपने प्रैक्टिकली किताबें देखी होंगी, यदि आप पीजी में आपने देखी है कभी तो वहां पर देखा होगा कि एक प्रैक्टिकली किताब के पीछे एक सीट लगी होती है फोल्ड की हुई, वो टोपो सीट होती है। अब वो टोपो सीट किसी तहसील की हो सकती है, किसी जिले की हो सकती है, तो वो टोपो सीट होती है। उसके बारे में भारतीय सर्वे ऑफ इंडिया वो ये कहता है कि स्थलाकृतिक मानचित्र वे मानचित्र होते हैं जिसमें दर्शाए गए प्रत्येक लक्षण की स्थिति और आकृति को मानचित्र पर देखकर उस लक्षण की धरातल पर पहचान की जा सके। टोपो सीट में जो चीज दी हुई है उसको देख करके आप धरातल में उसकी पहचान कर सको, उतनी वेदमापनी पर बना हुआ मानचित्र स्थलाकृतिक मानचित्र कहलाता है। तो दो कैटेगरी हुई, एक भूसंपत्ति मानचित्र वो सबसे बड़ी वेदमापनी पर बनता है, और उसके बाद
फिर सेकंड है स्थलाकृति मानचित्र। देखिए स्थलाकृति मानचित्र है, इसका प्रकाशन कौन करता है? प्रकाशन सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया की पहचान करता है और इसका मुख्यालय कहां है? देहरादून में। ये लिखना है कि प्रकाशन कौन करता है इनका? सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय प्रकाशन विभाग, भारतीय आपके प्रकाशन विभाग या सर्वेक्षण विभाग, और इसका मुख्यालय देहरादून में। एक देहरादून के साथ यहां पर एक फैक्ट और मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपने देखा होगा ONGC, ONGC एक कंपनी है, उसका मुख्यालय भी कहां है? देहरादून में। उसका मुख्यालय देहरादून में। ये सही कर लेना। देहरादून, ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में, सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून में, और टोपो सीटों का प्रकाशन का काम ये सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। और ये स्थलाकृतिक मानचित्र होते हैं। इन मानचित्र द्वारा उच्चावच, अफवातंत्र, वनस्पति, गांव, नगरों के प्रमुख मार्ग इत्यादि दर्शाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट लिखिए। स्थलाकृतिक मानचित्रों द्वारा, स्थलाकृतिक मानचित्रों द्वारा उच्चावच, उच्चावच इसका मतलब पर्वत, पठार, मैदान, ये दिखाए जाते हैं। अफवातंत्र, नदी नाले, अफवाह क्षेत्र किसी भी क्षेत्र का, वनस्पति, जंगल, ये इसके द्वारा दर्शाया जाता है। गांव, नगर, गांव, नगर, इनके प्रमुख मार्ग, प्रमुख मार्ग, नहर, इत्यादि को दर्शाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब ये हुआ कि इन मानचित्रों के द्वारा उच्चावच लक्षण, पर्वत, पठार, मैदान ये दिखाए जाते हैं। किसी गांव के मार्ग दिखाए जाते हैं, किसी नगर के मार्ग दिखाए जाते हैं, कुएं, कुएं भी दिखाए जाते हैं, मार्ग, कुएं, कुआ, नहर इत्यादि को दर्शाया जाता है। कहने का मतलब भौतिक एवं मानवीय लक्षण, अर्थात भौतिक प्लस सांस्कृतिक, ये ध्यान रखना है आप। इसी वजह से संयुक्त की कैटेगरी में रखा था हमने उद्देश्य के आधार पर। सांस्कृतिक लक्षण ये इनके द्वारा प्रदर्शित होते हैं। छोटे क्षेत्र के विस्तृत अध्ययन हेतु अधिक उपयोगी, छोटे क्षेत्र के विस्तृत अध्ययन हेतु बहुत उपयोगी। तो ये सेकंड वाला। अब देखिए इसमें कितनी मापनी पर ये बनते हैं, ये ध्यान रखना है। देखिए मैट्रिक प्रणाली आने से पूर्व ये बनते थे। एक देखिए मैट्रिक प्रणाली से पूर्व, मैट्रिक प्रणाली से पूर्व पहले इंच में होता था।
1 इंच बराबर 1 मील, 1 इंच बराबर 2 मील, 1 इंच बराबर 4 मील। ये था आपका ब्रिटिश प्रणाली, ब्रिटिश माप प्रणाली की मैट्रिक प्रणाली 1956 में अपनाई गई, और उससे पहले जो ब्रिटिश प्रणाली थी उसके आधार पर 1 इंच बराबर 1 मील, 1 इंच बराबर 2 मील, 1 इंच बराबर 4 मील पर ये बनाए जाते थे। और अब क्या है मैट्रिक प्रणाली में, क्या है इनकी माप, मैट्रिक प्रणाली, इसको लिख लेना 1956 दिसंबर 1956 में ये प्रणाली अपनाई गई। और इसके बाद क्या हुआ, आपके ये बनते हैं आपके 1:25,000 पर, 1:50,000 पर, ये पर बनाए जाते हैं, पर बनाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। इस तरीके से मैट्रिक प्रणाली 1956 के बाद 1:25,000 पर बनाए जाते हैं, 1:50,000 पर बनाए जाते हैं। मैं परेशान जान गया। बाबू कॉल आया कृष्णा का पहले था। हाँ, तो कृष्णा तो, को हाँ, उठा दो ना। मैं उठाया, हाँ, पर वो सर आवाज नहीं आ रही, लगी बताओ। फिर मैं मैसेज करके पूछी आ रही है, ना आ रही, ठीक है। फिर एक बार पूछी, ना आ रही। भाई कह रहा क्या हो रहा है सर इसमें। यार पता ना जान, मैं तो परेशान है। चुप भाई साहब, मैं आंख खड़ी कर दी। मैं जा रहा हूँ, नहीं तो वो सो जाने दो, ठीक है। यही सो जाओ आज, क्या सब कुछ कर रही है? यही सो जाओ, हैं? यही सो जाओ। अम्मा बैठी मन सो जा, तो भी लगे अब सुबह बोल रहे सो जा, मेरे ऊपर जा रही है। जब पता ही ना पड़े यार कैसे आवाज को पता चले, कोई ना कोई तरीका। फिर खूब डंडा से हमें इन चार्ज लगा बोलते, चार्जर बैटरी में लगी अरे ये चार्ज करने पड़ेंगे रोजीना। ना तो मैसेज करो अपने आप को, लेकिन दोनों चार्ज लगा। क्या हो रहा है सर ये किसने लिया रॉकी लो क्लास। मोहित कह रहा है तो पापा एक बार ध्यान दिया अपने टाइम पे क्लास ले गए। बच्चा तो अंचे को बताओ लगेगा आवाज आ रही ना आ रही। 2 सेकंड में लगाऊं, सब में लगाऊं, 4 में लगा। सुबह लंबा क्लास है यार, बोर है हो ज्यादा बोर है, हो जाएंगे बंद कर देंगे। मैं खाया आज को बंद कर देंगे। खाना मिल लो अब तुम खुद का तो खुद करेगा, अब तू जन कहा तो करती रह गए का एक दिन की क्लास में बाउल रिव्यू और